जी गुरुदेव, मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों, कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक बार एक औरत थी जो कि ईश्वर का बहुत ध्यान भजन करती थी और ईश्वर को पूरी श्रद्धा और मान से उनको मानती थी और हर वक्त कुछ भी काम करती रहती थी तो ईश्वर को याद किया करती थी और हर वक्त उसके होठों पर ईश्वर का नाम होता था। वो हर टाइम ईश्वर के ही भजन गुनगुनाया करती थी और ईश्वर को अपने किए पर उनको बहुत धन्यवाद दिया करती थी। तो एक बार की क्या बात है कि दिन के अंदर वो खाना बना रही थी किचन में और जैसे वो खाना बना रही थी उसको एकदम जोरदार से धड़ाम से गिरने की कोई आवाज आई। वो खाना छोड़कर तुरंत अपने आंगन में गई तो वो क्या देखती है कि उनका एक छोटा सा बच्चा था जो कि आंगन के अंदर बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ पड़ा था और खून से लथपथ हो गया था। उनका दिमाग काम नहीं किया कि अब क्या करें, कि वो कि लोगों को बुलाना चाहती थी लेकिन दिन के अंदर कोई लोग भी नहीं थे कि जिनको कि बुलाकर हेल्प ली जाए। और उस औरत का अभी 10 दिन पहले ही कुछ बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उनके शरीर के टाँके लगे हुए थे और वो एक बाल्टी भी नहीं उठा पाती थी। लेकिन उसको कुछ भी नहीं सूझा और उसको कोई सहायता करने वाला भी नहीं मिला। तो उसने 25 किलो के वज़न के अपने बेटे को हाथ में लेकर दौड़ी चली गई और भागती गई। उसे कोई साधन भी नहीं मिला और फिर आगे जाके कुछ छोटा-सा कोई हेल्पर मिला तो उसके साथ में बैठकर जैसे ही डॉक्टर के पहुँची और वो जैसे ही वो गई तो उसको डॉक्टर मिल गया और जैसे-तैसे डॉक्टर ने उसका इलाज किया और बहुत परेशानियों के बाद में फिर वो घर पे आई। लेकिन उसके दिमाग से ईश्वर को जो इतना याद करती थी, जो उसके श्रद्धा ईश्वर के अंदर जो श्रद्धा थी वो उसकी धीरे-धीरे जाने लगी और वो ईश्वर को कोसने लगी कि मैं आपको हर पल याद करती हूँ, हर वक़्त आपको याद करती हूँ, लेकिन आपने मेरे बच्चे को इस प्रकार दुःख दिया, इस प्रकार परेशान किया और इस प्रकार उसकी हालत इतनी ज़्यादा नाज़ुक हो गई है, क्या फ़ायदा मेरे इतना मालिक को याद करने का। तो ऐसे करते-करते वो जैसे ही परेशान होके थोड़ी लेटी, तो उसको जैसे ही उसके सपने में आया कि ईश्वर ने उसको एकदम ऐसे एहसास करवाया कि जिस जगह पे बच्चा गिरा था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा नुकीला से पाइप पड़े हुए थे। अगर उस जगह बच्चा गिरता तो क्या बच्चा बच सकता था? तो एकदम उसके दिमाग में आया कि कल ही एक आदमी आया था और उन सारे जो लोहे पड़े थे उन सबको उठा के लेके गया था। और जैसे ही हॉस्पिटल में गए तो जो डॉक्टर था कि 1:30 बजे छुट्टी करके चला जाता था, आज 3:30 बजे तक वो डॉक्टर हॉस्पिटल में मिल गया, तो ये उसकी खुशकिस्मती थी। तो इस प्रकार के जो नहीं हो सकता था वो भी उसके लिए संभव हुआ। तो ईश्वर की दया बनी रहती है। तो ईश्वर और इतनी देर के अंदर उसने एक टीवी के अंदर एक प्रवचन सुना जिसके अंदर उनको बोला है कि आपके जो कर्म है वो कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। ईश्वर आपको परेशानियों से छुटकारा नहीं दिला सकता है क्योंकि अपने भाग्य में लिखे हुए हैं तो वो परेशानियां तो आएगी, लेकिन ईश्वर आपको उस परेशानियों से निपटने के लिए अवश्य आपकी हेल्प कर सकता है, परिस्थितियों को आपके अनुसार कर सकता है। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो गई और ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देने लगी कि आपकी दया और मेहर और कृपा से ही आज मेरे बच्चे की जान बच पाई है। तो हमें ईश्वर को कोसने के बजाय उस वो जो दया कर रहे हैं उसकी दया को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। ये कहने में अजीब लगता है कि उसका तो बच्चा गिर गया लेकिन अच्छा कैसे हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा कुछ हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने अपनी दया मेहर और कृपा से उस बच्चे को बचाया है। परिस्थितियां को जो कि प्रतिकूल थी उस परिस्थितियों को अनुकूल करके बच्चे को बचाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।